श्रोतागण को जय सिया राम। पिछले अध्याय में आपने कथा सुनी है कि राम विभीषण मिले हैं और विभीषण ने राम के चरण गए हुए हैं। इसके बाद राम जी पूछते हैं सुग्रीव और विभीषण से कि ये अथाह समुद्र है, इसको किस तरह से पार किया जाए। उनसे सलाह करते हैं। सलाह करने के बाद विभीषण और सुग्रीव कहते हैं कि आपके पूर्वज समुद्र हैं, तो उससे आप विनती करें। तो इसको लक्ष्मण जी को ये बात थोड़ी सी कम अच्छी लगी। इसके आगे की कथा आप श्रवण करें और यदि नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजर बिहारी। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे। अप्रभु गुण हृदय सराह्य, शरणागत परने। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों को और शरणागत पर उनकी स्नेह की सराहना करने लगे। मंगल भवन मंगल हारी, तब से दशरथ अजर बिहारी। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसर दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। फिर से प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट बीस भूल गया। तब उन्होंने जाना कि वे शत्रु के दूत हैं और वे उनको सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनो सब वानर, अंग भंग कर पटयो निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कब धाये, बांध कटक जह पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, अधीन पुकारत तब तिन त्यागे। जो हमारे हर नासा करना, अते कौशलाधीश कह आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दो दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी को सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हस सूरत तुरत छोड़ाए। रावण कर दी जो ये पाती, लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। उसमें से हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उसने कहा, रावण के हाथों पर चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेह को बाँचो। मंगल भवन मंगल हारी, तब से दशरथ अजर बिहारी। कहो मुखागर गुमूढ़ सन, मम संदेह उदार। सीता सीता दे मिलो नाता, वा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से, जवानी ये मेरा उदार कृपा भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनके श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, समझो। तुरंत नाय लक्ष्मण पद माथा, अचले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंकाए, रावण चरण सीन तिन नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहस दशानन
पूछिया बाता कहिस न सुख आपन कुशलता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी जाहे मृत्यु आई अति नेरी। दशानन रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता है? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी हुई है जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालू किस कट कटाई कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया है, अभागा अब जौ या कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वो भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहा, जो कठिन काल के पीड़ा में यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा अभयो मृदुल चित सिंध विचारा। कहूँ तपिसिन के बात बहोरी जिनके हृदय तास यति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। मंगल भवन अमंगल हारी तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। की भई भेंट की फिरे गए सेवन सुज सुनि मोर। कहा सिनारी पुदल तेज बल बहुत चकित चित तूर। उनसे मेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताया, क्यों नहीं तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ के पाकर पूछो जैसे मानो कहा कूद तज जैसे। मिला जाय जब अनुज तुम्हारा अजात ही राम तिलक तहि सारा। दूसरे दूत ने कहा, हे नाथ आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही कुल छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र से जाकर मिला तब उसके पहुँचते ही श्री रामचंद्र जी ने उनके राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुन काना कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटन लागे राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दी, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी शपथ दिलाने पर कही और उन्होंने हमको छोड़ा। पूछहि नाथ राम कट कटाई बदन कोटि सत बरहि न जाई। नाना बरन बाल कबुधारी बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ आपने श्री रामचंद्र जी सेना पूछी सो वो तो 100 करोड़ मुख से भी वर्णन नहीं हो सकता है। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहिपुर दयु हत्यु सुत तोरा सकल कपिन महते बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसके नगर में जलाया है, जिसने नगर को जलाया और उसके पुत्र अक्षय कुमार को मारा है, आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा है, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। मंगल भवन मंगल हारी तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। जय सीताराम।